-8 सॉरी 7 है 10.1/2 14 है डॉट प्लस 84 है। बोला इस समांतर श्रेणी का योग निकालिए। क्या निकालिए? तो बताइए लास्ट में प्लस के साथ है, इसका मतलब ये अंतिम पद किसका मान? अंतिम पद किसका मान? तो बताइए ए का मान कितना? अच्छा ये पूर्णांक तोड़ दीजिएगा। ऐसे भी देखिए 3.5 का अंतर दिख रहा है। 7 और 3 10 और 1/2 को आधा बोलते हैं। तो कितना इसको डी का मान 7/2 लिख देंगे तो 3.5 होगा कि नहीं होगा? घटा के भी निकाल सकते थे। और बताइए एन का मान नहीं ना दिया है, और अंतिम वाला किसका मान होता है? टीएन का मान 84 होगा कि नहीं होगा? अब बताइए एसएन निकालना है। जब तक एन का मान नहीं रहेगा तब तक कहियो टीएसएन निकलेगा। इसलिए आपका टीएन दिया तो सबसे पहले टीएन यूज करते हैं। ए प्लस एन -1 गुने बताइए टीएन का मान 84, ए का मान 7, एन -1 और डी का मान 7/2 प्लस में इधर आके एन -1 गुने 7 घटाइएगा तो 77 आएगा ना। 7 सामने कट जाएगा, 11 सत्ते कटेगा ना 77, और तिरछा गुना होता है ना 11 दूनी n -1 माइनस में इधर आके 22 + 1 बराबर n का मान कितना होगा कि नहीं होगा? अब n निकल गया तो क्या निकालिएगा? Sn। क्या फॉर्मूला होगा? n/2 2a n -1 गुने बताइए n का मान 23 ना, 2 a का मान 7, n का मान 23 - 1 इंटू डी का मान 7/2 होगा ना जी। 23/2 7 दूनी 23 में से 1 गया गुना 7/11 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 23/2 14 + 77 सॉरी तू तो कट देगा 77 होगा। जोड़ दीजिए 77 में 13 जोड़िए ना तो 80 90 91 होगा कि नहीं होगा? गुना कीजिए 23 को, 23 से कम 23 हाथ में कितना 2, 23 × 207 और 209 होगा कि नहीं होगा जी? भागा कितना 2, 10 दूना 20 46 दूनी 92 0.5 आंसर होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि T3 का मान 15, किसका मान दिया? 15 दिया ना, और कहा कि S10 का जो मान है 125, तो कहा कि D और A का मान ज्ञात करें। किसका मान? सॉरी D और T10 का मान ज्ञात करें। दो का मान निकालना है ना। देखिए अगर आपका ये पहले फॉर्मूला दिया, T3 का फॉर्मूला लिखने आप लोग को सिखाया कि नहीं सिखाया? जो 3 दिया वो किसका मान? A + 3 - 1 गुने D बराबर होगा कि नहीं होगा? Sn में बताइए n के जगह 10 ना, 2a + 10 - 1 गुने D बराबर 100 होगा कि नहीं होगा? मतलब फॉर्मूला वही है, जहां जहां n है वहां n का मान रखिएगा ना। जैसे इसमें Tn होता है तो n के जगह 3 तो n के जगह 3, Sn होता है तो n के जगह 2 जगह यहाँ होता है, Sn में 2 जगह 10 रखाएगा कि नहीं रखाएगा? बताइए a 3 में से 1 गया, 2D बराबर 15 इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 2a ना, घट के बराबर
कट जाएगा 25 25 125 2a प्लस 9d बराबर कितना इक्वेशन। अब देखिए इसमें अगर हम लोग a का मान बराबर करना चाहें तो दोनों के आगे प्लस, लेकिन इसमें 2 का कमी है कि नहीं, तो क्या इक्वेशन 2 फर्स्ट में 2 से गुना कर सकते हैं ना। दोनों सेम है, जब सेम रहता है तो घटाते हैं इक्वेशन को, सेम रहता है तो 2 कंडीशन आ रहा है। एक तो हमको पहला में 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना से गुना, और सेम होने के कारण जोड़िएगा कि घटाइएगा, सेम है ना, दोनों प्लस प्लस घटेगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी घटेगा, लेकिन अलग अलग रहता तो जुड़ता है। तो बताइए इक्वेशन फर्स्ट गुना में कितना, 2 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा ना, माइनस इक्वेशन मतलब 1 में गुना करके दूसरा से क्या कर देना है, घटा देना है। तो गुना कीजिए 2a हो जाएगा, 2 दूना 15 दूनी, इसमें कुछ नहीं ना करना है, 2a 9d बराबर घटाइए, सेम आ गया, दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, -9 में से 4d घट के -5 को d बच जाएगा, 30 में से 25 गया, 5 एक कम, d का मान कितना निकला बताइए। कोई दिक्कत, अगर ये फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं सिखाए पहला चैप्टर में। अब जब d निकल गया तो हमको कुछ भी निकालना है तो 2 चीज चाहिए, क्या, a और d, n रहेगा तो tn दे लिए t10, तो n का मान 10 होगा ना, तो हमको क्या चाहिए a और d, तो d तो निकल गया, बचा क्या a, तो ये d का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या तो इक्वेशन, तो फर्स्ट में रख रहे हैं जी, इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर रखिए, a है प्लस 2d का मान -1 ना, बराबर कितना, प्लस माइनस 2 एक कम 2 बराबर 15, माइनस में तो ऊपर जाके 15 2 a का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, t10 ना, तो बताइए 10 का फॉर्मूला बताइए, a प्लस 10 -1 गुने इनके जगह 10 होगा ना, बताइए a का मान कितना निकला 17, 10 में से 1 गया, अब गुने d का मान प्लस माइनस 9 एक कम, घटाइएगा तो आंसर d का मान -1 पूछा था और t10 का मान 8। क्या कंप्लीट है?